नमस्कार दोस्तों। तो आप यहाँ पर ना बहुत सारा ऑयल लीकेज देख रहे होंगे। ये इंजन ऑयल लीकेज है। तो नॉर्मल कंडीशंस में गाड़ी में इंजन ऑयल लीकेज क्यों होता है तो आप सभी को पता होगा, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में अगर आपकी गाड़ी का ऑयल चैम्बर अगर नीचे से किसी चीज़ को हिट करता है, उसमें क्रैक आ जाता है, तो ऑयल लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। या फिर ऑयल चैम्बर जहाँ पर इंजन ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होता है, जहाँ पर सीलेंट लगा हुआ होता है, गैसकिट लगी होती है, तो वहाँ पर से लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जहाँ से गाड़ी का इंजन ऑयल लीक होता है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हो गई। या फिर आपका गियर बॉक्स नीचे से किसी चीज़ से हिट कर जाए, वहाँ से गियर ऑयल लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिस वजह से इंजन ऑयल लीक होता है। तो यहाँ पर किस वजह से इंजन ऑयल लीक हो रहा है ये मैं आपको सारा बताऊंगा, और साथ ही कुछ और भी चीज़ें हैं जो इंजन ऑयल लीकेज से रिलेटेड आपके बहुत काम में आएंगी। जो मेरे वीडियोज़ होते हैं ना, नॉर्मली वही होते हैं कि आपके मतलब जो एक नॉर्मल बंदा है जिसको गाड़ी तो है उसके पास लेकिन उसको ज़्यादा पता नहीं है, तो वो किस तरीके से अगर उसकी गाड़ी में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए तो किस तरीके से उनको सॉर्ट आउट कर पाए और कितना खर्चा आ सकता है, और उसको बेसिक एक आइडिया मिल जाए कि वो अगर ऐसी ही कोई प्रॉब्लम गाड़ी में आती है तो उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर पाए। ठीक है। तो जो मैंने कुछ वजह बोली ना, इनके अलावा भी और बहुत सारे वजह रहते हैं आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल लीक होने के। तो देखिए, अगर आपकी गाड़ी से इंजन ऑयल लीक हो रहा है तो सबसे पहला ध्यान आपका जाएगा ऑयल चैम्बर पे। ठीक है। तो अगर ऑयल चैम्बर जहाँ पर उसकी मेटिंग सरफेस होती है, जहाँ पर जो ब्लॉक के साथ कनेक्ट होता है, अगर वहाँ पर जो जहाँ पर सीलेंट लगा होता है, अगर आप वहाँ पर चेक करें आपको ऑयल के कोई ट्रेसेस ना मिले, ऑयल लीकेज ना मिले, वो बिल्कुल सूखा हुआ हो, या फिर आपने अच्छे से कंफर्म होगा कि वहाँ पर से लीकेज नहीं है, तो आपको ना ऑयल चैम्बर के ऊपर देखना इंजन ब्लॉक की तरफ। अगर आपको वहाँ कोई ऑयल के लीकेज मिलता है, अगर वहाँ से आपको ऑयल के मतलब निशान मिल रहे हैं, वहाँ से लीकेज हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की जो ऑयल सील्स होती हैं वो कट जाए। तो दोनों ही तरफ आपको चेक कर लेना है, जिस तरफ गियर बॉक्स होता है उस साइड और जिस साइड गाड़ी का ऑयल पंप होता है उस साइड। देखिए, राइट साइड में ऑयल पंप और लेफ्ट साइड में आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स होगा। तो आपको चेक करना, अगर आपको चैम्बर के अपर साइड पर लीकेज दिखता है तो इसका मतलब गाड़ी की जो ऑयल सील्स हैं उनसे लीकेज हो रहा है। और रीजन भी हो सकते हैं, वो बड़े रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीजन रहता है ना ऑयल सील लीकेज का ही रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ इस तरीके का हो तो आप किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट, मतलब किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, किस तरीके से उसको ठीक करा पाएँ, क्या क्या प्रोसेस होती है उसकी, वो सारी की सारी। ठीक है। तो आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये होती है ऑयल सील, और इसका काम होता है ऑयल को सील करना। जैसे इसके नाम से पता चला ना, ऑयल को सील कर रही है। तो किसी भी कनेक्टिव शाफ्ट लगी होती है गाड़ी में किसी भी इस तरीके से इंजन ब्लॉक में, तो वहाँ पर ये अटैच होती है, गाड़ी के एक्सल पे भी होती है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, देखिए ज़्यादा महंगी ये होती नहीं है। तो इसमें कहाँ पर लगी होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक साइड देखिए, इसमें इंजन में आपके कहाँ लगी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक साइड आपका ऑयल पंप है, वहाँ पर ये लगी होती है, आपको एक्सल पे भी मिल जाएगी। ठीक है। और नॉर्मली जो मैं लीकेज की अभी बात कर रहा हूँ वहाँ पर, और जो दूसरी साइड जो मेन ऑयल सील होती है क्रैंक केस से अटैच होती है। ठीक है। ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट से अटैच होती है, और सेम ब्रैकेट से आपका अटैच होता है आपकी गाड़ी का ऑयल चैम्बर। एक साइड ब्रैकेट से अटैच होता है, ठीक है, बाकी तो ब्लॉक से अटैच होगा, और दूसरी साइड होता है वो ऑयल पंप से। ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी सील लीकेज हो जाती है तो आपकी गाड़ी से इंजन ऑयल गिरने लग जाएगा, और वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में भी गिर सकता है और कम अमाउंट में भी गिर सकता है। वो डिपेंड करता है कि सील कितना ज़्यादा डैमेज हुई है। ठीक है। तो ये सारी बातें तो हो गई ऑयल सील से रिलेटेड, और ये काम किस तरीके से करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंपल सी सील है, आप देख पा रहे होंगे रबर की सील है, इसके बीच में आपको एक स्प्रिंग दिख रहा होगा। तो स्प्रिंग का क्या काम होता है, जब भी इस सील को हम किसी चीज़ से अटैच कर देते हैं तो ये जो स्प्रिंग होता है उस पर्टिकुलर पार्ट को होल्ड कर लेता है, जिससे कि ऑयल का लीकेज नहीं हो पाता। अब कई बार स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग ख़राब नहीं होता है, नॉर्मली जो सील होती है रबर ही होता है, पुराना हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है ना गलत ढंग से सील को लगा दिया जाए तो भी सील लीक करने लग जाती है। वो तो तब होगा जब आप गाड़ी का इंजन डिसमेंटल करोगे, कुछ काम कराएंगे, या फिर एक्सल की सील लीकेज हो गई, गलत ढंग से लगी, अच्छे ढंग से नहीं लगी, तो भी वो सील लीकेज करने लग जाती है। और अगर इनकी प्राइसिंग की बात करें तो ज़्यादा बहुत कम रेट की होती है। जो मेरे पास है क्रैंक शाफ्ट की ऑयल सील, मेन ऑयल सील, ये मात्र 85 रुपीज़ की है, लेकिन इसको लगाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, वो भी मैं भी आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। तो अब इनका बेसिक पर्पस क्या होता है ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है। अपने तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपकी समझ में आए। तो ये जो मेरे पास अभी इंजन ऑयल का डब्बा देख रहे हैं, मान लीजिए आपका इंजन ब्लॉक है। अब मजाक मत बनाना, मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई और चीज़ मुझे यहाँ पर मिली नहीं जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है। तो ये इंजन ब्लॉक है, और इंजन ब्लॉक के अंदर होता है इंजन ऑयल, ठीक है, जो सर्कुलेट होते रहता है गाड़ी के इंजन में। ठीक है। तो अब हमें अगर इससे कोई मूवेबल शाफ्ट को अटैच करना है, देखिए फिक्स शाफ्ट तो अटैच होगी नहीं, एक तरफ ऑयल पंप होगा वो भी मूव करेगा, मतलब वो भी उसका काम होगा ऑयल को सर्कुलेट करना। ठीक है। तो हमें इससे कोई भी मूवेबल शाफ्ट को अटैच करना है, तो अगर हम डायरेक्ट अटैच कर देंगे आपके इंजन ब्लॉक से, तो उससे क्या होगा, इंजन ऑयल
सील नहीं हो पाएगा और इंजन ऑयल लीक करने लग जाएगा। तो उसी लीकेज को रोकने के लिए इस तरीके की ऑयल सील का यूज़ किया जाता है। देखिए ये ऑयल सील क्या करेगी, जब आप कोई भी मूवेबल शाफ्ट अटैच करें तो उसके बीच में इस ऑयल सील को फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये ऑयल सील ना ऑयल को बाहर आने से रोकेगी। तो अगर कभी ये सील ख़राब हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो वहाँ से ऑयल लीक हो सकता है। तो ये सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया, होप आपके समझ में आया होगा। अगर मैं आपको मूवेबल शाफ्ट की बात करूँ तो देखिए हमारे एक्सेल होता है, ठीक है, वो देखिए मूवेबल है, उसके लिए भी यहाँ पर एक ऑयल सील दी जाती है, एक्सेल सील बोला जाता है जिसको। तो अगर ये एक्सेल सील भी अगर डैमेज हो जाए तो गाड़ी से गेयर ऑयल गिरने लग जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो अब आ जाते हैं, अगर आपकी गाड़ी की मेन जो ऑयल सील है वो लीकेज हो जाए या उस साइड से क्रैंक शाफ्ट वाली जो ऑयल सील है अगर उससे लीकेज होने लग जाए तो आपको किस तरीके से सही करना पड़ेगा। देखिए ऑयल सील तो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 100 रुपये के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी, लेकिन उसको आपको चेंज कराने का में बड़ा मतलब वो बड़ी मेहनत वाला काम है। उसके लिए गियर बॉक्स उतारना पड़ता है, क्लच प्लेट हटेगी, प्रेशर प्लेट हटेगी, फ्लाई व्हील हटेगा, फिर जाकर वो जो ऑयल सील होती है वो चेंज होती है। तो ये पार्ट की कीमत बहुत कम है, लेकिन इसमें आपका जो खर्चा है ना ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है। ये सारी चीज़ें हटानी पड़ती हैं और एज ए DIY ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे टूल्स नहीं होते हैं और ये चीज़ एज ए DIY आप कीजिएगा भी मत, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। और मान लीजिए अगर आपकी जो दूसरी वाली ऑयल पंप होता है उसकी सील लीक हो जाए तो भी उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए AC का कंप्रेसर हटता है, उसके ब्रैकेट हटते हैं, फिर कहीं जाके आपको एक्सेस मिलती है, और भी चीज़ें हटाने के बाद आपको एक्सेस मिलती है ऑयल सील पर, ठीक है। और अगर आपके पास वैगन आर है ये वाला मॉडल, फिर तो इंजन जो होता है ना, मतलब इसमें काम करने की इतनी कम जगह होती है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम रहता है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई ऑयल सील। अगर आपकी ख़राब हो जाए तो उसको किस तरीके से चेंज करना है, किस तरीके से समझना है कि ऑयल सील से इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है या फिर गियर ऑयल लीकेज हो रहा है एक्सेल सील से। लेकिन इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, ठीक है, तो आपको बहुत से लोग बोलते हैं ना इंजन ऑयल फ्लश करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी गाड़ी से किसी भी तरीके की ऑयल लीकेज के कोई भी आपको ट्रेसेस दिखें या नहीं भी दिखें, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, उससे ऑयल सील लीकेज नहीं हुई है, कभी ऑयल लीकेज नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सही कंडीशन में, तो इंजन ऑयल फ्लश का यूज़ मत कीजिएगा। रीज़न बता देता हूँ मैं क्या होता है। देखिए अगर थोड़ा बहुत ऑयल सील से ऑयल लीकेज हो रहा होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है वहाँ पर स्लज बिल्डअप हो जाता है, तो वो उस वजह से रुक जाता है, मतलब ऑयल लीकेज रुक जाता है। बहुत मिनिमल होता है कि आपको उसको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा मैंने आपको बोला कि इन पार्ट्स को रिप्लेस कराने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, खर्चा अच्छा खासा आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके एरिया में कितना आ रहा है, ठीक है। लेकिन खर्चा अच्छा खासा आता है क्योंकि बहुत सारे पार्ट आपको डिसमेंटल करने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लस में क्या होता है ना, केमिकल होता है, उसका काम होता है कोई भी स्लज जो बिल्डअप होता है उसको रिमूव करना, क्लीन करना इंजन को इंटरनली। तो ऐसे में क्या होगा, जो ऑयल सील के आसपास जो स्लज बिल्डअप हुआ होगा ना, तो वो उसको भी क्लीन कर देगा, उसको भी हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो उससे क्या होगा, जो स्लज बिल्डअप होने की वजह से जो स्लज आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल है, ठीक है, जो ऑयल जो पुराना हो जाता है ना, जम सा जाता है, वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, तो वो क्या होगा, वो भी हट जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, आपकी गाड़ी से इंजन ऑयल लीक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फिर आप तो अच्छा करने के चक्कर में अपने लिए खर्चा बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। पुरानी गाड़ी में तभी मैं और वीडियोज़ में भी मैंने बोला है ना कि रेडिएटर फ्लश होता है, बहुत बोलते हैं कि पुरानी गाड़ी में करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मत यूज़ कीजिएगा। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, इंजन को फ्लश मत कीजिएगा, उसकी जगह आप रेगुलर गाड़ी की सर्विस कराइए, टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज कराइए, आपकी गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, होप आपके कुछ काम में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।